आ गए। शुरू करें बकचोदी। तो आज फिर से एक और बार लेकर आया हूँ वीकली बकैती, जहां मैं बात करूंगा इस हफ्ते हुई कुछ अजीबोगरीब बकचोदियों के बारे में। अब प्लीज कोई ये मत पूछना साले दूसरा एपिसोड 2 महीने बाद क्यों। मुझे पता है तुम ये सवाल नहीं पूछोगे, फिर भी बीइंग एन 1.5 के प्लस वाला इन्फ्लुएंसर मुझे जवाब देना चाहिए। और जवाब है क्योंकि 2 महीने से ना पहले एपिसोड पर आए हुए तुम लोगों के प्यार को पचा नहीं पा रहा था मैं। तो बकैती की शुरुआत करने से पहले बात करते टोक्यो ओलंपिक्स की, जहां हमने पहली बार किसी एक ओलंपिक इवेंट में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल जीते। हमारे एथलीट्स ने कुल मिलाकर 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो रिस्पेक्ट टू एवरी इंडियन एथलीट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जीतना ना जीतना अलग बात है, मगर बड़ी बात यह है कि उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बाकी उन सबको गुड लक 2024 पेरिस ओलंपिक्स और आगे की जर्नी के लिए। तो चलो अब शुरू करते हैं इस साप्ताहिक चूतियापे की। शनिवार 7 अगस्त को 13 साल बाद किसी इंडियन ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। पहली बार इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में किसी ने एथलेटिक्स में मेडल जीता, और वो एथलीट है नीरज चोपड़ा, जिसने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद से हर जगह 2 बातें सामने आ रही है। पहली ये कि भले ही नीरज चोपड़ा इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट आ गया हो, मगर नेशनल लेवल पर तो हमेशा सेकेंड ही आएगा, क्योंकि पहले पर तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और तो और लोगों का कहना यह है कि नीरज चोपड़ा ने लंबी फेंकना उन्हीं से सीखा है। और दूसरी बात यह है कि अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम और अजय देवगन के बीच में मतभेद हो गया है कि कौन नीरज चोपड़ा की बायोपिक बनाएगा। मगर सोर्सेज का कहना है कि अक्षय कुमार ने अपने कुछ गुप्त सूत्रों की मदद से जुगाड़ लगा लिया है और 2024 से पहले 15 अगस्त या 26 जनवरी के आसपास फिल्म रिलीज हो जाएगी। बाकी गुरुवार 5 अगस्त को इंडियन मेंस हॉकी टीम ने 41 साल बाद कोई मेडल जीता। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब तो प्लेयर्स और कोचेस की मेहनत से हुआ, मगर नहीं, ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। मुझे पता है अब तुम में से कुछ एंटी नेशनल प्रूफ मांगोगे, तो ये रहा प्रूफ। 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक पदक भारत ने जीता, ये सब आप जानते हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने की बड़ी भूमिका निभाई, ये सब भी आप जानते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता चला होगा कि पटनायक जी को हॉकी टीम की मदद के लिए किसने प्रेरित किया। वो एक ही व्यक्ति हो सकता है। जी हाँ, पीएम मोदी चुप तरीके से 28 दिसंबर 2017 को पटनायक जी से दिल्ली में मिले और उन्हें कहा कि आप हॉकी टीम की मदद कीजिए, हम सारा खर्च उठाएंगे। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि लाइमलाइट और क्रेडिट खोरी से पीएम मोदी दूर ही रहते हैं। फिर 16 जनवरी 2018 को अपने उड़िया नेता संबित पात्रा जी के हाथ पीएम मोदी ने 250 करोड़ पटनायक जी को भिजवाया और हॉकी टीम की प्रैक्टिस शुरू करवाई। आज नतीजा आपके सामने है। मदद इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हर बार मोदी सरकार। जय हिंद। और इतना सब होने के बाद भी मोदी जी का कितना डाउन टू अर्थ नेचर है, ये देखो। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब इस फॉरवर्ड को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मोदी जी पक्का अपने हाथों से लोहा पिघलाकर उस पर हथौड़े मार मार कर नीरज चोपड़ा के लिए पक्का उन्होंने ही भाला बनाया होगा। पीवी सिंधु जब भी आउटसाइड मारती होगी तो मोदी जी खुद ही कोर्ट के बाहर से शटर उठा कर लाते होंगे। यू आर ग्रेट मोदी जी। और 5 अगस्त को ही इंडियन विमेंस हॉकी टीम की प्लेयर वंदना कटारिया के घर के आगे जाकर कुछ लोगों ने हद से ज्यादा गिरी हुई बकचोदी करी। जिन चूतियों का यह कहना था कि इंडियन विमेन हॉकी टीम इसलिए हारी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दलित प्लेयर्स हैं। तो इससे 2 बातें साफ साफ पता चलती हैं कि जरूरी नहीं उम्र के साथ साथ लोगों की अकल भी बढ़े। और दूसरी बात, इस दुनिया में रोहित मेहरा अकेला नहीं था जो कि बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन तू फिर भी तू छोटा है। रविवार 1 अगस्त को इजराइल ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। और जैसे ही वहां पोडियम पर इजराइल का नेशनल एंथम बजा, यहाँ इंडिया में वेल्ले लोगों ने अन्नू मलिक के बजाने लगे, क्योंकि लोगों को पता चला कि जो 25 साल से वो लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी पे गाना बजाया करते थे और चौड़ा हुआ करते थे, मेरा देश मेरा वतन, उस गाने की म्यूजिक चुराई हुई है, वो भी इजराइल के नेशनल एंथम से चुराई हुई है। लेकिन तुम कितना भी फायर फाइटर्स के दोस्त और कॉमन सेंस के दुश्मन अनु मलिक को क्रिटिसाइज कर लो कि उसने चोरी की है, मगर ये बात मत भूलो कि उसने वो चोरी कब की है, जब सोशल मीडिया में नहीं हुआ करता था। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको इसके लिए। तुम सब जलते हो उससे। तो ओलंपिक्स के अलावा दूसरी बगैती ये हुई कि इस हफ्ते लखनऊ की सड़कों पर तंबाकू की थूक और चलती हुई कट्टों के अलावा यूपी वाले लोगों ने पहली बार देखा कि लड़कियां भी थप्पड़ मार सकती है। तो किस्सा ये है कि लखनऊ के किसी बीच चौराहे पर लोगों ने एक लड़की को उछलते कूदते हुए ओला या उबर ड्राइवर को ओटीपी देते हुए देखा।
और बेरोजगारी की हद देखो, लोगों को जहां ये सब रोकना चाहिए था वहीं लोग ये गिन रहे थे कि लड़की ने कितने थप्पड़ मारे। जी हाँ, जवाब है 22 थप्पड़। इन सब के बाद न्यूज चैनल पहुंच गए दोनों लड़का और लड़की के पास, जहां एक तरफ लड़के ने अपने खोई हुई रिस्पेक्ट की डिमांड की। मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मेरी ख़राब हो गई है, वो मुझे इज्जत चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ लड़की ने कहा कि वो लड़का और उसके 100 दोस्तों ने उसे 300 मीटर तक दौड़ा दौड़ा कर मारा है। सर वो के साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। और जब रिपोर्टर ने पूछा अच्छा आपके पास इसका कोई प्रूफ है क्या, तो उसने उल्टा रिपोर्टर और पब्लिक से ही अपने पिटते हुए वीडियो फुटेज की डिमांड कर दी। अब लड़की की इस बकैती को देखते हुए लोगों ने उसके पुराने कांड और खंगाल दिए, जहां ये वीडियो मिला कि वो अपने पड़ोसियों को बोल रही है कि वो अपने घर से काला पेंट हटाए, क्योंकि उस काले रंग की वजह से कॉलोनी में इंटरनेशनल ड्रोन उड़ रहे हैं। नहीं, आप आज सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक कराएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन्स घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। और उसके बाद से पूरे इंटरनेट पर अभी तक उस लड़की का मजाक बनाया जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हम इंडियंस अभी भी दिमागी बीमारी और बीमारों को अभी भी सीरियस नहीं लेते। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, मतलब कि इतनी ही बकैतियां मिली मुझे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगली वीकली बकैती के लिए अगर तुम्हें कोई न्यूज मिले तो प्लीज मुझे बताना, शाउट आउट दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आदियोस।